फांसी दो, नारे लप्पे बंद करो। दोस्तों नमस्कार। पीएसएल का पैसा पाने के लिए सभी निवेशक परेशान हैं क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं मगर पैसे का कोई नाम निशान नहीं मिल रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तारीख भी चेंज हो रही है। तो इस वीडियो में अभी आपने देखा कि कुछ पीएसएल पीजीएफ के निवेशक हैं जो जेल भरो आंदोलन पर भी उतारू है और गाड़ी में देखा होगा आपने कि गाड़ी में किस तरीके से भरे हुए हैं। तो एक आंदोलन मध्य प्रदेश में चल रहा है जहां पर पीएसएल और पीजीएफ के निवेशक और एजेंट इकट्ठे हुए और वहां पर एक धरना प्रदर्शन किया गवर्नमेंट के खिलाफ और अपना पैसा वापसी की मांग की। और साथ में जेल भरो आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया है कि हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं मगर जो पीड़ा हमारे परिवार को हो रही है वो सहन नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट से बार बार उम्मीद लगाई जा रही है कि उनका पैसा वापसी हो जाए। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं भारतीय लोक सेवा दल की। अब भारतीय लोक सेवा दल ने सपना दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि एआईएसओ संगठन भी भारतीय लोक सेवा दल के साथ मिलकर के खड़ा हो चुका है। और देखिए स्क्रीन पर देख रहे होंगे हम साथ साथ हैं। ये एआईएसओ संगठन और भारतीय लोक सेवा दल अब पूरे देश में एक साथ कार्य करने वाला है जो बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एआईएसओ संगठन यानी कि ऑल इंडिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो पीएसएल के और सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के हित के लिए लगातार पिछले कई वर्षों से कार्य करती हुई आ रही है जिससे कि उनका पैसा वापसी हो जाए। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, लखनऊ में यादगार मीटिंग की थी जहां पर राज बब्बर जी और कांग्रेस के नेता आए थे, शिवपाल यादव जी। तो कई ऐसी मीटिंग्स की जहां पर पीएसएल का मुद्दा उठाया था मगर बात अलग है कि उस मीटिंग्स के बाद कुछ नहीं हुआ। अब भारतीय लोक सेवा दल के साथ एआईएसओ संगठन खड़ा हो चुका है। और दोस्तों विकास त्रिपाठी जी जो भारतीय लोक सेवा दल के महामंत्री हैं उन्होंने भी कानपुर में एक सफल पीजीएफ और पीएसएल और साईं प्रसाद निवेशकों की एक विशाल रैली निकाली थी जहां पर डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था और एजेंटों के खिलाफ जो प्रताड़ना चल रही थी पुलिस की उसे बंद कराने के लिए ये ज्ञापन था और पैसा वापसी के लिए ज्ञापन था। तो ये भी सफल हुई है और आश्वासन दिया था डीएम साहब ने कि ऐसा आगे से नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि पीएसएल और पीजीएफ के निवेशक या साईं प्रसाद के निवेशक या ऐसा निवेशक जो चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ है जिसका पैसा लगा हुआ है और पैसा वापसी नहीं मिल रहा है, सब अब भारतीय लोक सेवा दल के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और भारतीय लोक सेवा मजबूती से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि छोटे बड़े जितने भी संगठन सक्रिय थे चिटफंड कंपनियों को पैसा वापसी कराने के लिए वे सब संगठन अब भारतीय लोक सेवा दल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है क्योंकि भारतीय लोक सेवा दल एक राजनीतिक पार्टी हो चुकी है जो गरीब निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। और 2019 के चुनाव से पहले या तो कुछ न कुछ आपका पैसा मिल जाएगा या फिर अपना कैंडिडेट खड़ा करके संसद में जाकर के आप लोगों के मुद्दे को उठाएगी क्योंकि ना तो बीजेपी पर भरोसा किया जा सकता है और अब ना ही कांग्रेस पर भरोसा किया जा सकता है। इस वजह से इस पार्टी का गठन हुआ और इस पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पीएसएल पीजीएफ साईं प्रसाद कल्पतरु जितनी भी चिटफंड कंपनियां सभी का पैसा वापसी कराया जाए जो सिर्फ एक पार्टी बनकर ही किया जा सकता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बहुत ही ज़बरदस्त सूचना आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी टीम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनाई है। जिलों में 10-10 लोगों की टीम बनाई है, अब उनके लिए कार्य करने की बारी आ चुकी है क्योंकि प्रॉपर्टी निकल के आई है जिसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। चंद्रशेखर जी ने भेजा है जो बहुत ही मुश्किलों से उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स जुटाए हैं क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स के बल पर ही अब एफआईआर लॉन्च होगी जिससे कि सभी निवेशकों का पैसा वापसी मिलेगा और जितने भी एजेंट हैं उनको मुआवजा भी दिलाया जाएगा। क्या है वे आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और साथ में मैं इस वीडियो में आपको सुप्रीम कोर्ट की डेट भी बताने वाला हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की वो कौन सी तारीख है जो अब चेंज होकर के फिर से सुनवाई होगी, कौन सी तारीख को होगी क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट की डेट भी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के बदलती रहती है। तो फाइनल डेट क्या आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पैसा दो या फांसी दो, नारे लप्पे बंद करो, नारे लप्पे बंद करो। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, कितनी
तुम्हारी अरुण जेटली होश में आओ, अरुण जेटली होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, गरीबों का पैसा वापस दो, गरीबों का पैसा वापस दो, आदिवासियों का पैसा वापस दो, ये कुछ प्रॉपर्टी के सबूत चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भेजे हैं। यहाँ पर लिखा है नोट फॉर सेल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है और किसके बारे में है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि PSL इंडिया लिमिटेड एंड गुरु प्रताप सिंह। ये गुरु प्रताप सिंह कौन है मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु प्रताप सिंह निर्मल सिंह भंगू के बड़े दामाद है और जो सीनियर मैनेजर PSL के थे उन्होंने इनके नाम पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी या सेल की थी, जिसका नाम इसमें क्लियर लिखा हुआ है। जो सीनियर मैनेजर थे, अब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो 10 लोगों की हर जिले में टीम बना रखी है उनको अब कार्य सौंपने वाले हैं, क्योंकि FIR लॉन्च होनी है। गुरु प्रताप सिंह और जो सीनियर मैनेजर PSL के थे जिन्होंने ट्रांसफ़र की थी उनका नाम मैं भी आपको बता दूंगा। ये प्रॉपर्टी के दस्तावेज भेजे हैं जो RM लोढ़ा जी की मोहर भी लगी हुई है इस पर। ये 106 पेज की फाइल है, ये आप देख लीजिए, इस पर सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए गुरु प्रताप सिंह जी का फोटो भी है और परमजीत सिंह कांडा जो सीनियर मैनेजर थे, यहाँ पर नाम है उनके सिग्नेचर है, ये देखिए, ये परमजीत सिंह कांडा है और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफरर PSL लिमिटेड, पैन नंबर भी उनका दिया हुआ है और मिस्टर परमजीत सिंह कांडा, पैन नंबर और विद सिग्नेचर, अंगूठा और फोटो। और नीचे जो ट्रांसफ़र किया था, जो ट्रांसफेरी है ये रे गुरु प्रताप सिंह, इनका भी सिग्नेचर और यहाँ पर फोटो शो हो रहा है। तो ये प्रूफ है जो नोट फॉर सेल के लिए था, मगर ट्रांसफ़र की गई थी। सीनियर मैनेजर थे उस समय कांडा जी और परमजीत सिंह कांडा ने गुरु प्रताप सिंह के नाम ये प्रॉपर्टी दे दी थी, बेच दी थी, सेल कर दी थी या ट्रांसफ़र कर दी थी। फुल इस पर डिटेल दे रखी है। यहाँ पर देखिए चेक नंबर भी दे रखे हैं, सीरियल नंबर, चेक नंबर, डेट वाइज, और 50 लाख के चेक, ये 5 चेक दे रखे हैं। एक 25 लाख का भी है इसमें PSL लिमिटेड के नाम पर। ये जो चेक नंबर भी इसमें पड़ा हुआ है, ये 2013 ड्रॉन ऑन था, जून का समय था इसमें। तो ये प्रॉपर्टी के कुछ कागजात हाथ लगे हैं जिनके बेस पर अब परमजीत कांडा और गुरु प्रताप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज भी लॉन्च होनी है। और अब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्लियर कर दिया है कि इन्हीं के बलबूते हम FIR लॉन्च भी कराएंगे और साथ में जितने निवेशक हैं, एजेंट हैं, उनको मुआवजा भी दिलवाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबूत है, बहुत बड़ा प्रूफ है। जो नोट फॉर सेल के लिए थी वो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र हो गई, जो लोगों के पैसे से, जो PSL के निवेशकों के पैसे से प्रॉपर्टी की गई, वे सीनियर मैनेजर ने PSL के जो निर्मल सिंह भंगू है उनके बड़े दामाद के नाम पर कैसे कर दी। तो बहुत सारे क्वेश्चन से है। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये देखा जाए तो 106 पेज की है। मैं आपको सारी फाइल नहीं दिखा सकता, आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि अब जो टीम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 10-10 लोगों की बनाई थी उनको अब कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि FIR लॉन्च होनी है। बहुत सारी इस तरह की प्रॉपर्टी है जो चंद्रशेखर आज़ाद जी आप लोगों के लिए बेपर्दा कर रहे हैं और आप लोगों से एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप सब मिलकर के काम करेंगे। और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वकील खड़ा किया है उनको सभी प्रूफ दे करके, एक डेटा दे करके सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत तरीके से, मजबूत ढंग से PSL PGF के निवेशकों को उनका पैसा वापसी कराएंगे और साथ में एजेंटों को उनका मुआवजा भी दिलाएंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों जितनी भी लीगल टीम बनी हुई है सब सक्रिय हो जाइए। कुछ ही समय बाद या कुछ दिनों में अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी आप लोगों को काम पर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, मैं हमने आपको बता दी है। आइए हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। यदि आप भी देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हो। www.sci.gov.in लॉगिन करें और केस इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें, फिर केस स्टेटस पर क्लिक करें तो आपके पास में एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई देगा, उस कैप्चा को फिलअप करना है। जैसे मैं कैप्चा को फिलअप कर रहा हूँ,
मैं ये आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आपको यदि ज़रूरत पड़ती है देखने की तो आप भी अपने मोबाइल से देख सकते हो। और डायरी नंबर यहाँ पर आपको लिखना है 35,152 और यहाँ पर लिखना है ईयर में 2015 और इसे सबमिट कर देना है। इनवैलिड कैप्चा बता है, हम यहाँ पर कैप्चा दोबारा भर लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले कैप्चा भरेंगे 44949, डायरी नंबर 35,152 और ईयर 2015 भरने के बाद इसे हम सबमिट कर देंगे। कुछ प्रोसेसिंग लेने के बाद ये साइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए डायरी नंबर 35,152 2015 PSL लिमिटेड वर्सेस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर डेट देखिए 8/1/2019 की डेट थी, जो लास्ट डेट थी, और यहाँ पर जो है 5 फरवरी 2019 की डेट दिखा रहा है। तो 5 फरवरी को आपका सुप्रीम कोर्ट में PSL की सुनवाई होनी है। इसमें आपको एक खुशखबरी मिल सकती है कि कुछ आदेश हो जाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और विकास त्रिपाठी जी ने भी आपको बताया था कि फरवरी में कुछ ना कुछ आप लोगों को पैसा मिलने की जो जानकारी है वो प्राप्त होने वाली हो सकती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिल जाए तो 5 फरवरी को आप हमारी न्यूज़ ज़रूर देखेगा, क्योंकि जो भी डिसीजन कोर्ट का होगा, जो भी सुनवाई होगी कोर्ट में, वह हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कई बार डेट चेंज हो चुकी है, बीच में 1 तारीख भी लग चुकी है, मगर विदाउट इन्फॉर्मेशन सब होता रहता है। तो ये अब फाइनल डेट है जो साइट पर आ रही है। तो दोस्तों 5 फरवरी को PSL की नई तारीख है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि PSL और अन्य चिटफंड कंपनी ताज़ा खबर हमेशा इस चैनल पर आपके लिए आती है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।